हाल चाल है। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, डाइवर्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हमने डाइवर्सिटीज के अंतर्गत किया हुआ है। उनका एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसके तहत रखा हुआ है। उसमें हम कैसे पहचान लेते हैं कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी का है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी का है, बैक्टीरिया कहाँ पे रखे जाएंगे, फंगस कहाँ पे रखे जाएंगे, इसके अलावा जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे रखे जाएंगे, कुछ एनिमल होते हैं जो लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं, जो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कॉर्डेट वर्ग में कौन से एनिमल रखे जाएंगे, नॉन कॉर्डेट वर्ग में कौन से एनिमल रखे जाएंगे, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर, है ना। और जितने भी आप लोगों ने अभी तक ऐसे एनिमल भी यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे उनके बारे में जो आपने अभी तक नहीं उनके बारे में सुना हुआ है। तो यहाँ पर हम कुछ जैसे चर्चा करते हैं, उससे पहले इसके ब्रीफ पर आते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था, जैसे हम लोग हमें मालूम है कि जो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। क्यों? इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन कर दिया था। जितने भी एनिमल हैं और जंतु, एनिमल एंड प्लांट्स जितने भी हैं, उनको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था कि ये प्लांट्स की कैटेगरी अलग है और एनिमल जो एनिमल है या जंतु हैं उनकी कैटेगरी अलग है। वहां पर उन्होंने क्लासिफाई उसको कर दिया था। तो ऐसे ही सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है वो एरिस्टोटल को ही जाता है। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया हुआ था, इन्होंने दो भागों में बांट दिया था, एक था इनेमा और एक था एनिमा, है ना। इनेमा जो होता है वो है जितने भी हमारे रेड ब्लड वर्टिब्रेट्स होते हैं, रेड ब्लड वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो उनको हमने या एरिस्टोटल ने उनको किस में रखा, इनेमा के अंदर रखा, ENAIMA। और दूसरा जो सॉरी दूसरे जो एनिमल होते हैं जो रेड ब्लड वाले नहीं होते, उनको इनवर्टिब्रेट्स में रखा, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रखा, इनको एनिमा के अंदर रखा, ANAIMA। तो एरिस्टोटल ने सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, इन्होंने एरिस्टोटल ने, इसके आधार पर इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। किसको? एरिस्टोटल या अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 384 से 322 BC, है ना, इस दरमियान इनका जन्म हुआ था। यानी काफी पहले इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया। उस समय इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल अलग होते हैं, उनको वहां दो भागों में डिवाइड कर दिया। और जितने भी एनिमल होते हैं, एनिमल को भी इन्होंने दो भागों में क्लासिफाई कर दिया था, एक था इनेमा और एक एनिमा। ओके, एक रेड ब्लड के आधार पर डिवाइड कर दिया, ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनका ब्लड जो होता है वो रेड ब्लड होता है, और दूसरे ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। ओके, तो इसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। ऐसे ही जो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन किया वो एरिस्टोटल ने किया, लेकिन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किसने किया, फादर ऑफ जो बॉटनी है वो कौन कहे जाते हैं, तो वो भी एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थियोफ्रास्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर डाइवर्सिटीज चैप्टर के अंदर। यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कौन से एनिमल उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन से जो प्लांट्स हैं उनको किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। यानी कि हम एल्गी के अंदर किसको रखेंगे, ब्रायोफाइटा के अंदर किसको रखेंगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर किसको रखेंगे। तो ये सभी नाम से आप अभी परिचित हो जाएंगे।
तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, जूलॉजी का जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ था या जूलॉजी का दिया हुआ था एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया। इसके आधार पर ही जो एरिस्टोटल है उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ था थियोफ्रास्टस ने, इसके आधार पर इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी। ओके, तो जो थियोफ्रास्टस थे, इन्होंने जितने भी प्लांट्स की कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया था। कुछ ट्री होते हैं, कुछ हर्ब होते हैं और कुछ सर्व होते हैं। तो तीन भागों में इनको भी डिवाइड कर दिया, ट्री, दूसरा है सर्व और तीसरा है हर्ब। एक और इन्होंने कैटेगरी बनाई थी अंडर सर्व, है ना। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन किसने दिया होता, थियोफ्रास्टस ने दिया होता। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए थे कार्ल वान लीनियस। इन्होंने, इनका जो जन्म हुआ था कार्ल वान लीनियस का 1707 से 1778 के बीच में। तो इन्होंने, इनकी एक जो बुक थी वो पब्लिश हुई, पब्लिश बुक कॉल्ड सिस्टेमा नेचर। इनकी एक बुक हुई थी सिस्टेमा नेचर, किसकी, कार्ल वान लीनियस की एक बुक हुई थी पब्लिश, सिस्टेमा नेचर, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। साथ में इन्होंने एक बाइनोमिनल कल्चर्स नाम, जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनके दो भागों में दो नाम उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने, मान के चलिए ह्यूमन की बात करते हैं तो होमो सैपियंस। ऐसे ही यदि हम मटर की बात करते हैं, पी की बात करते हैं तो पाइसम सटाइवम। ऐसे ही हम यदि मान के चलिए वीट की बात करते हैं तो टेस्टिकम एस्टाइवम। तो ऐसे ही यदि हम ऑनियन की बात करते हैं तो एलियम सीपा। तो इस तरह से प्रत्येक एनिमल हो या प्रत्येक प्लांट्स हो, उसके दो नाम होते हैं। उसके आधार पर हम उसको दो नाम दे देते हैं। किसके आधार पर, कार्ल वान लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, जो द्विनाम पद्धति का जो वर्गीकरण किया हुआ है, उसके आधार पर हम इसको दो नाम देते हैं। तो कार्ल लीनियस ने एक द्विनाम पद्धति दी हुई थी, जिसके आधार पर प्रत्येक एनिमल और प्रत्येक प्लांट्स का एक नाम होता है, और वो नाम उसके जो जीनस है और उसकी स्पीसीज होती है, उन दोनों को मिला के वो तैयार किया जाता है ना। जैसे ह्यूमन का जो नाम है वो होमो सैपियंस है, पी का नाम है तो पाइसम सटाइवम है, और यदि हम ऑनियन की बात करें तो उसका नाम होता है एलियम सीपा। तो इस तरह से जिया मेज मक्के का नाम होता है। तो इस तरह से जितने भी एनिमल होते हैं उन सभी के एक नाम तैयार किया गया, और वो साइंटिफिक नेम बोलते हैं, उसको साइंटिफिक नेम बोलेंगे या फिर हम उसको बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं। तो इस आधार पर ऐसे ही इन्होंने एक क्लासिफिकेशन इन्होंने भी दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने प्लांट्स और एनिमल, उनको उनके जो कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर के आधार पर डिवाइडेड किया हुआ है। किसने, कैरोलस लीनियस ने उसके आधार पर डिवाइडेड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वो कैरोलस लीनियस ने दिया हुआ है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एक किंगडम उन्होंने बनाया हुआ है प्लांट किंगडम और एक किंगडम बनाया हुआ है एनिमल किंगडम। तो ये इन्होंने जो इसका इनके जो कैरेक्टर होते हैं, प्लांट्स के जो कैरेक्टर हैं या उसके सिम्टम्स हैं, उनके आधार पर प्लांट किंगडम, और जो एनिमल है, एनिमल के जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर एनिमल किंगडम को लिया हुआ है। ओके, तो अब एक चीज और आती है यहाँ पर कि जब भी इन्होंने वो सिस्टम्स क्लासिफाई किया, यानी कि प्लांट्स, जितने भी प्लांट होते हैं तो उनके देखने में जो प्लांट्स एक जैसे दिखाई देते हैं, या जो एनिमल होते हैं वो देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने उसको एक सिस्टमेटिक टैक्सा के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है ना। टैक्सा, उसको हम बोलेंगे टैक्सा। तो जैसे किंगडम है तो ये भी क्या है, एक टैक्सा है। तो ऐसे इन्होंने करके 7 टैक्सा लिए हुए हैं। सबसे पहला जो टैक्सा आता है, सबसे बड़ा जो टैक्सा आएगा वो आएगा किंगडम। उसके बाद आएगा यानी कि कई किंगडम, मान के चलिए प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम देखने में सभी प्लांट्स होते हैं, तो उनको हमने किंगडम, प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया है। अब प्लांट किंगडम में भी क्या होता है कि कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स हो जाते हैं,
या कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो वाटर के अंदर उनका पूरा लाइफ साइकिल वाटर के अंदर होगी। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होंगे, तो अलग अलग उनको कैटेगराइज किया गया। तो प्लांट किंगडम के बाद फिर आता है फाइलम। सेकंड आता है फाइलम, यानी कि कह सकते हैं कि एक प्लांट किंगडम के अंदर या एक किंगडम के अंदर कई डिवीजन होते हैं, और एनिमल के अंदर फाइलम होते हैं। फाइलम, डिवीजन, ये दोनों सेम सेम है ना। तो किंगडम, किंगडम के बाद यदि हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइलम बोलेंगे उसको। यदि हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो डिवीजन बोलेंगे। उसके बाद आता है, फाइलम के बाद आएगा या डिवीजन के बाद आएगा क्लास। क्लास के बाद आएगा फिर ऑर्डर। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट टेक्सा आएगा फैमिली। फैमिली के बाद नेक्स्ट टेक्सा आएगा जीनस, और जीनस के बाद नेक्स्ट टेक्सा आएगा स्पीसीज। यानी कि कह सकते हैं हम कि स्पीसीज जो टेक्सा होता है वो सबसे छोटा टेक्सा होता है। यानी कि जो स्पीसीज है, एक स्पीसीज के अंदर देखने में जितने भी प्लांट्स होंगे वो एक जैसे होंगे। उसके ऊपर आता है जीनस। जैसे मान के चलिए आपने गेहूं देखा हुआ है या चावल देखा हुआ है, तो ये या गन्ना देखा हुआ है, तो ये एक ही प्लांट्स देखने में दिखाई देते हैं, तो इनके जो जीनस होंगे वो लगभग एक जैसे होंगे, है ना। और उसके ऊपर आएगा फैमिली, तो फैमिली भी अलग होगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये 7 टैक्सा जो होते हैं, सबसे जो बड़ा टैक्सा होगा वो आएगा किंगडम। सबसे जो लोअर कैटेगरी का जो टैक्सा होगा वो होगा स्पीसीज। स्पीसीज नीचे से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद डिवीजन, और डिवीजन के बाद किंगडम। यदि हम एनिमल की बात करेंगे तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरह से ये टैक्सा घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे तक पहुंच जाएंगे। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल गोज टू ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। सबसे पहले जो इसका क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? एरिस्टोटल को जाता है। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया हुआ था। हु कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। जो एरिस्टोटल है उनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। क्लासिफिकेशन बेसिक ऑफ ब्लड कलर, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ था वो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ था वो ब्लड कलर के आधार पे दिया हुआ था। वैसे इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्लांट अलग कर दिया और एनिमल अलग कर दिया। तो प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन इन्होंने कर दिया, और जितने भी एनिमल जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्लांट अलग और एनिमल अलग। और जितने भी एनिमल हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इनेमा एंड सेकंड एनिमा। रेड ब्लड वाले इनेमा, जितने भी रेड ब्लड वाले होते हैं, और एनिमा जो होते हैं वो नॉट, जो भी उनका ब्लड रेड नहीं होता, डू नॉट रेड ब्लड। ऐसे ही थियोफ्रास्टस, इन्होंने बायोलॉजी बॉटनी का क्लासिफिकेशन किया, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, ट्री, सर्ब एंड हर्ब। इसके बाद स्वीडिश वैज्ञानिक जो थे, स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल वॉन लिनियस, इन्होंने क्या किया, एक बुक पब्लिश की, सिस्टेमा नेचर, जिसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया, प्लांट और एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन कर दिया। और इनका जो बेस था, क्लासिफिकेशन का जो बेस था, वो बेस क्या था? सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। जैसे मान के चलिए फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर के अंदर उन्होंने उसके जो भी सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उसके आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। इसके अंदर कितने कार्पल होते हैं, कितने स्टेमन होते हैं, उसके आधार पर इन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था। और कैरोलस लिनियस ने एक जितने भी नाम पद्धति दी, जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सभी को उन्होंने एक नाम दिया, और वो नाम साइंटिफिक नाम होता है। क्या होता है कि जब कभी साइंटिस्ट की कोई कॉन्फ्रेंस होती है बड़े लेवल पे किसी विदेश में, या कभी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जब अलग अलग देशों से आके साइंटिस्ट वहां पे बैठ के बात करते हैं, तो वहां पर यदि किसी एनिमल के बारे में कोई डिस्कस किया जाएगा तो वहां पर उनका उस एनिमल का वही नाम लिया जाएगा उस कॉन्फ्रेंस में, जो उनका साइंटिफिक नेम होगा।
अदरवाइज हम यहाँ लोकल में किसी एनिमल को कुछ नाम से पुकारते हैं उसको। यदि आप कहीं दूसरे देश में इंग्लैंड चले जाएंगे वहां पे उसको दूसरे नाम से, अमेरिका चले जाएंगे वहां पे तीसरे नाम से, तो अलग अलग एनिमल को अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होगा वो एक ही होगा। वो नाम इंडिया में भी वही होगा, अमेरिका में भी वही होगा, इंग्लैंड में भी वही होगा, जापान में भी वही होगा। तो इस तरह से ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अब बात आती है यहाँ पर जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किसने? कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है। इसके आधार पर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल को। और इसके बाद एक इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें एक टैक्सा आते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा टैक्सा होगा वो किंगडम होगा, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। तो ये टैक्सा होते हैं। इन टैक्सा को हम अभी आगे जब क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे तो तब बता देंगे कि क्या टैक्सा में किस तरह से आता है। इसके बाद हम यहाँ पर और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं। वो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वही सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम के क्लासिफिकेशन के बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। किसी भी वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखिए, तभी वो लास्ट तक उसका समझ में आता है आपको, है ना। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो एक साइंटिस्ट हुए थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, R.H. विटकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आता है कि किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और 1969 में क्लासिफिकेशन दिया हुआ था उन्होंने, 1969 में दिया हुआ था। अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी इस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इन 5 किंगडम में से ही कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगे। जैसे बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया के लिए उन्होंने अलग किंगडम दिया हुआ है, प्लांट्स हैं उसके लिए अलग दिया हुआ है, कुछ फंगस होते हैं उनके लिए उन्होंने अलग किंगडम दिया हुआ है। वायरस को यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई सेल नहीं होती वायरस की, तो वायरस को क्लासिफिकेशन में कहीं भी कोई जगह नहीं दी गई है। तो सबसे पहले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आएगा, सबसे पहला जो किंगडम होता है वो होता है किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया है तो किंगडम मोनेरा सबसे फर्स्ट जो किंगडम आता है वो आएगा किंगडम मोनेरा। आपको मालूम ही है कि जितनी भी सेल, जैसे मैंने आपको सेल वाला जो बताया था, सेल वाला वीडियो आप देखना कि कितने तरह की सेल होती है। 2 तरह की सेल होती है। फर्स्ट जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक, दूसरी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो कहाँ पे होती है? बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पर जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर दिस किंगडम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया आएगा, यानी कि इस किंगडम के अंदर केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल वाले ही ऑर्गेनिज्म आते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो इस तरह के जो एनिमल हैं वो यहाँ पर मोनेरा के अंदर आएंगे। तो सबसे पहला जो किंगडम है वो मोनेरा। दूसरा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। यहां प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। मोनेरा के अंदर कौन से आएंगे? केवल और केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, और प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ही है। तो यहां पर प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल। और ये प्रोटिस्टा जो एनिमल किंगडम है इसको हम एक तरह से डस्टबिन बोलते हैं। तो जितने भी क्लासिफिकेशन के अदर जो किंगडम है वहां से केवल मोनेरा को छोड़ के जितने भी हैं, जैसे आपका फंगस है, वो फंजाई है या प्लांटी है या एनिमेलिया, तो वहां से जितने भी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहां पे रखा गया है, कहां पे स्थान दिया गया है? प्रोटिस्टा के अंदर दिया गया है।
तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एल्गी हो या फंगस हो या प्रोटोजोन हो, उनको वहां से उठा के यहाँ पे रखा गया है ना। तो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आएगा इसके बाद थर्ड जो आता है वो आएगा किंगडम फंजाई। फंजाई आपको सभी को मालूम है कि जो फंगस होते हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स होते हैं। दूसरा कुछ एगेरिकस है, जैसे कुछ फंगस होते हैं, पक्सीनिया है, या रस्ट जो डिसीज पैदा करते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर जो डिसीज पैदा करते हैं वो कुछ फंगस आते हैं, कॉलिटोट्राइकम है या एगेरिकस है या मशरूम है। इस तरह की जो फंगस है वो सब कहाँ पे आते हैं, ये फंजाई जो किंगडम है फंजाई के अंदर ही रखे गए हैं इनको, है ना। तो ये जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना फूड मटेरियल सेल्फ तैयार नहीं करते, दूसरे से ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो किंगडम है वो किंगडम है कौन सा, किंगडम प्लांटी। और इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑटोट्रॉप्स प्लांट आते हैं, यानी कि ये सभी अपना फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उस फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड मटेरियल सेल्फ तैयार करते हैं। इस तरह से जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट हैं वो सब कहां पे हमने रखे हुए हैं, प्लांटी के अंदर रखे गए। और नेक्स्ट 5 नंबर का जो किंगडम आता है वो आता है एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया, इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर कौन कौन से एनिमल आएंगे, जितने भी एनिमल हैं, चाहे वो कॉर्डेट वर्ग से आते हो या नॉन कॉर्डेट वर्ग से आते हो, जिसमें हम कई फाइलम आपको पढ़ाएंगे, पॉरीफेरा, सीडेंटेटा, एस्केलमिंथीज, एनिलिडा, मोलस्का, ये सभी फाइलम आएंगे। कॉर्डेटा वर्ग आएगा, कॉर्डेटा वर्ग के अंदर भी कुछ जो क्लास होते हैं वो भी आएंगे। तो ये सब आपको यहाँ एनिमल के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल होते हैं वो सब एनिमल किंगडम के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। जितनी भी फंगस होती है वो फंगस के अंदर पढ़ने को मिलेगी। और प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब आपको मोनेरा के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तो 5 जो किंगडम है वो किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनको आपको ध्यान रखना है, इनको बिल्कुल याद कर लेना है। कौन कौन सा, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रोवाइड किया था, आरएच विटकर ने 1969 में प्रोवाइड किया हुआ था। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसी को बेस करके अब ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है, कौन से किस किंगडम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एनिमल रखे जाते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।